Good morning class, how are you? I hope you are well with your family members. Today I am going to teach you some basic concept related to mole concept. मोल कंसेप्ट के बारे में थोड़ा सा हम लोगों ने पढ़ा था एवोगैड्रो नंबर के समय, जिस समय हम लोगों ने एवोगैड्रो हाइपोथेसिस को पढ़ा था उस समय हमने थोड़ा मोल के बारे में डिस्कशन किया था. टुडे आई विल डिस्कस विथ यू सम बेसिक कंसेप्ट रिलेटेड टू मोल कंसेप्ट. तो आज हम लोग मोल कंसेप्ट के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे और कुछ छोटी छोटी बेसिक प्रॉब्लम्स आपके साथ शेयर करें. तो पहले हम लोग ये जान लेंगे मोल क्या होता है, मोल वर्ड कहां से आया हुआ है. तो एक वैज्ञानिक है, उन्होंने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कराया था मोल के बारे में. मोल ओस्टवाल्ड एक वैज्ञानिक है, ओस्टवाल्ड, उन्होंने ये टर्म दिया था मोल. ये ओस्टवाल्ड जो वैज्ञानिक थे उन्होंने फर्स्ट टाइम एक टर्म दिया था जिसे कहते हैं मोल. ध्यान से समझना, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी. मोल का जो रियल मीनिंग है, इसका जो मीनिंग है वो है पाइल और हीप. ये पाइल और हीप का मतलब होता है ढेर. अगर हिंदी में कहे तो इसका मतलब होता है ढेर या ग्रुप, बहुत बड़ा समूह है. पाइल का मतलब या ढेर. आमतौर पे पाइल शब्द जो है किताबों के ढेर के लिए इस्तेमाल किया जाता है. पुस्तकों के ढेर को, पुस्तकों के ग्रुप को पाइल कहा जाता है. उसी से बना हुआ है पाइल और हीप. हीप माने भी ढेर होता है, बहुत समूह है किसी चीज का. तो ये वर्ड वैसे ही मोल जो है एक बहुत सारी चीजों का एक ग्रुप है और ये मोल अपने आप में एक बड़ा व्यापक टर्म है. मोल अगर संख्या के हिसाब से देखें, अकॉर्डिंग टू नंबर के अकॉर्डिंगली देखें तो ये होता है 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स का ग्रुप या मॉलिक्यूल का ग्रुप, ये ग्रुप होता है. और ये जो ग्रुप होता है वो इक्वल होता है, ये इक्वल होता है n के, जिसे हम लोग कहते हैं एवोगैड्रो नंबर. इसे हम लोग एवोगैड्रो नंबर कहते हैं. अगर इसी मोल को हम लोग वॉल्यूम के दृष्टिकोण से देखेंगे, वॉल्यूम के दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये होता है इक्वल 22.4 लीटर, 22.4 लीटर. और इसी को हम लोग एक और नाम देते हैं मोलर वॉल्यूम. मोलर वॉल्यूम, इसको शॉर्ट में VM कह देते हैं, मोलर वॉल्यूम. इसी मोल को अगर हम वेट के दृष्टिकोण से देखें, वेट के दृष्टिकोण से देखें तो किसी गैस का अगर एक मोल कहें, 1 मोल ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट गैस. मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होता है. तो बेटे अभी हम कुछ चीज बोर्ड में दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं कि व्हाट डू यू मीन बाई मोल. जो मोल टर्म है वो फर्स्ट ऑफ ऑल एक वैज्ञानिक है ओस्टवाल्ड, उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था कि ये मोल क्या होता है. मोल का रियल मीनिंग होता है हीप और पाइल. हीप और पाइल दोनों का अर्थ होता है ग्रुप, बहुत सारी चीज का ढेर, समूह है, उसको पाइल कहते हैं या फिर हीप कहते हैं. मोल का मतलब होता है नंबर के अकॉर्डिंगली देखें तो इस नंबर के इक्वल होता है. जहां इतने सारे नंबर की कोई चीज होगी, इतनी सारी चीजें होंगी, उसको हम लोग क्या कह देंगे, एक मोल. इतने सारे इलेक्ट्रॉन होंगे तो एक मोल इलेक्ट्रॉन कह देंगे. इतने सारे एटम्स होंगे तो हम 1 मोल ऑफ एटम कह देंगे. इतने सारे प्रोटॉन होंगे तो वो 1 मोल ऑफ प्रोटॉन कह देंगे. इतने सारे मॉलिक्यूल्स होंगे तो हम लोग इसको
1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स कह देंगे। ये मॉलिक्यूल का मोल का फंडा है। अगर हम वॉल्यूम के दृष्टिकोण से देखें, 1 मोल का वॉल्यूम क्या होता है? ये मोल लिखा है, ये मोल नहीं, 1 मोल की बात हो रही है। ठीक है, मोल भले ही लिखा है, ये 1 मोल की बात हो रही है। मोल का अगर वॉल्यूम देखें तो 1 मोल का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर या 22.4 लीटर। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी ध्यान से समझें। और इसी को हम लोग मोलर वॉल्यूम कहते हैं, और इस मोलर वॉल्यूम को इंडिकेट करते हैं Vm से। ये एवोगैड्रो नंबर है, कैपिटल N, 6.023 × 10⁻23। अगर किसी गैस के मोल को अगर हम लोग वेट के दृष्टिकोण से देखें, अकॉर्डिंग टू वेट देखें, तो 1 मोल गैस का जो वेट होता है वो उसके मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होता है, मॉलिक्यूलर वेट के इक्वल होता है। तो चलिए, अभी हम लोगों ने ये मोल के बारे में कुछ विशेष बातें जानी। अब कुछ फॉर्मूले हम लोग इस्तेमाल करेंगे। अभी कुछ छोटी छोटी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो उसकी पृष्ठभूमि के लिए हम लोग एक प्री नॉलेज जो हमारे लिए आगे हेल्प करेगी, तो उसको हम लोग जान लें। तो पहला फॉर्मूला हम लोग, छोटा सा फॉर्मूला है मोल। मोल को हम लोग N से डिनोट करते हैं। N = होता है W/M। अब यहां हमें ध्यान रखना है W क्या चीज होती है और M क्या होता है। W क्या है? W वेट ऑफ सब्सटेंस। M क्या है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस। ये जो M है ये मॉलिक्यूलर वेट का है, मॉलिक्यूलर मास का है, और ये W वेट ऑफ सब्सटेंस, किसी पदार्थ का भार इतना है, अणु भार मॉलिक्यूलर वेट का है या मॉलिक्यूलर मास। यहां इसी को हम लोग मॉलिक्यूलर मास भी लिख देते हैं, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया। एक और फॉर्मूला जो हम लोग यहां अक्सर इस्तेमाल करते हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर कहीं हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता करने हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कि इतने ग्राम गैस है उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो उसके लिए कुछ नहीं, बस इतना करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स = होता है स्मॉल n × कैपिटल N। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर, ये स्मॉल n क्या है? मोल। ये स्मॉल n क्या है? स्मॉल n है मोल। और ये कैपिटल N क्या है? एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर है। अगर हमें एक और फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, कभी हमें वॉल्यूम के बारे में इंटरेक्ट करना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? नंबर ऑफ मोल की हेल्प से। तो एक और इक्वेशन हम लोग बना सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ गैस, जिसे हम लोग V से डिनोट कर सकते हैं, V = N × Vm। ये वाला जो V है ये किसी गैस का वॉल्यूम है, NTP पर कोई वॉल्यूम है, और ये नंबर ऑफ ये मोल्स N। ये जो स्मॉल n है ये मोल्स को शो करता है, नंबर ऑफ मोल। ठीक है, और Vm जो है मोलर वॉल्यूम है। ये जो Vm दिख रहा है इसको हम लोग कहते हैं मोलर वॉल्यूम NTP पर। और ये जो जानते हो ये कब होता है? ये NTP पर होता है मोलर वॉल्यूम। किस पर होता है? NTP, एट NTP। ये जो वॉल्यूम होता है वो NTP पर होता है।
तो चलिए, ये हमने काफी कुछ जाना कि मोल टर्म किसने दिया था, ओस्टवाल्ड ने दिया था। मोल का मीनिंग क्या होता, नंबर के हिसाब से देखें तो मोल का मतलब होता है इतने सारे एटम्स का ग्रुप या इतने सारे मॉलिक्यूल्स का ग्रुप, इतने सारे इलेक्ट्रॉन का ग्रुप, ये सब मोल कहलाता है। वॉल्यूम अगर देखें एनटीपी पर तो 22.4 लीटर होता है, इसे मोलर वॉल्यूम कहते हैं एनटीपी पर, एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर 1 मोल को वेट में कन्वर्ट करके लिखें तो मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होगा। ये 3 फॉर्मूले हमने छोटे छोटे बताए हैं, इन्हीं का हम लोग इस्तेमाल करके कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए अभी हम एक छोटी सी प्रॉब्लम लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए और इसको नोट करके आप अपनी, चलिए अब कुछ मोल के बारे में और सारी बातें जानने का प्रयास करते हैं। जैसे अगर कहीं लिखा हुआ है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब क्या है? 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, इसका लिखने का मतलब क्या है? 1 मोल ऑफ N2 मॉलिक्यूल, इसका क्या मतलब है? ये जो चीजें लिखी जा रही इनका क्या मतलब बनता है? तो बेटा अगर मोल कहा जा रहा है तो मोल का अर्थ समझे, एवोगैड्रो नंबर से है 6.023 इंटू 10⁻23 से। अगर वो कह रहा 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स। अब यदि वो कह रहा है 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, तो 1 मोल ऑफ कार्बन एटम का मतलब है 6.023 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम्स। अगर वो कह रहा है 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, इसका मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स। तो बेटे ये 1 मोल की एक तरीके से और विस्तृत डेफिनेशन यानी व्याख्या, एक्सप्लेनेशन हो गया कि 1 मोल कुछ भी कहें, 1 मोल का मतलब ये होता है इतना, 1 मोल का मतलब होता है इतना नंबर, ठीक है। कभी भी 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कहेंगे तो 6.023 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। 1 मोल ऑफ कार्बन एटम कहेंगे तो इतने कार्बन एटम्स, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल कहेंगे तो इतने नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। तो बेटे ये मोल की और एक दृष्टिकोण से व्याख्या हो गई। मोल एक संख्या है, या मोल को ओस्टवाल्ड ने जो टर्म कहा है पायल और हीप, मतलब मोल का मतलब इतनी बड़ी संख्या से है। जैसे हम लोग दर्जन बोलते हैं या सैकड़ा हिंदी में कह देते हैं, दर्जन कहते हैं दर्जन। तो जैसे दर्जन का मतलब 12 से होता है, सैकड़े का मतलब 100 से होता है, ऐसे ही मोल का जो मीनिंग है वो इतने सारे आइटम्स से होता है। जिसके बारे में भी कहते हैं 1 मोल ऑफ ये, तो उतनी चीजें ये। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इतने इलेक्ट्रॉन, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम मतलब इतने कार्बन एटम। ये इसका मीनिंग होता है रियल। इसको समझ के रखें और इस पर प्रॉब्लम को समझें। तो चलिए अब इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। तो चलिए अभी हम लोगों ने मोल के बारे में काफी कुछ डिस्कस किया है। चलिए एक क्वेश्चन को लेते हैं। लिखा हुआ मास ऑफ वेयर इज मार्कर, मास ऑफ 9 into 10⁻23 एटम ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू 99 ग्राम। मतलब ये वो कह रहा है कि इतने परमाणुओं का जो द्रव्यमान है वो इतना है, इतने ग्राम है। कैलकुलेट इट्स एटॉमिक मास, इसका एटॉमिक मास निकालना है। तो अभी हमने कुछ छोटे छोटे फॉर्मूले लिखे हैं, आप वीडियो के बैक में जाएंगे, कुछ छोटे छोटे फॉर्मूले लिखे हैं, उनकी हेल्प से हम लोग एटॉमिक मास को फाइंड आउट कर सकते हैं।
तो अभी हमने एक फॉर्मूला लिखा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू स्मॉल n इंटू कैपिटल N। एक फॉर्मूला अभी जस्ट पीछे लिखा हुआ है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू स्मॉल n इंटू कैपिटल N। ये स्मॉल n क्या है? मोल, नंबर ऑफ मोल। कैपिटल N क्या है? एवोगैड्रो नंबर, अभी जस्ट पीछे बताया हुआ है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये जो दिए गए हैं ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कहें, चूंकि यहां एटम्स की बात हो रही है तो मॉलिक्यूल्स की जगह पे हम क्या टर्म लिख देंगे? आप एटम्स लिख देंगे, ठीक है। यहां नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की जगह क्या लिख देंगे हम लोग? नंबर ऑफ एटम्स। और ये फॉर्मूला ऐसा है, मॉलिक्यूल्स है तो मॉलिक्यूल्स के टर्म में लिया जाएगा, एटम्स है तो एटम्स के टर्म में लिया जाएगा। तो चलिए, चूंकि वो एटम्स कह रहा है, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू स्मॉल n इंटू कैपिटल N। नंबर ऑफ एटम्स दिए गए हैं, एवोगैड्रो नंबर हमें हमेशा पता रहता है, तो n की वैल्यू निकाल लेंगे। n इज इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ एटम्स अपॉन कैपिटल N, और कैपिटल N क्या होता है बेटे? आप लोग जानते हो, एवोगैड्रो नंबर होता है। तो n की वैल्यू निकाल लेंगे। नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 9 इंटू 10 रेज टू पावर 23। एवोगैड्रो नंबर कितना होता है? 6.023 इंटू 10 रेज टू पावर 23। ये नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे बेटे, जैसा कि दिख रहा है 23 ऊपर भी है और नीचे भी 23 है, 10 रेज टू पावर 23, दोनों न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो n की वैल्यू निकल के आ जाएगी, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 9/6.023, और ये 10 रेज टू पावर 23 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। तो चलिए, ये n की वैल्यू आ गई। अब हमें कैलकुलेट करना है इट्स एटॉमिक मास। अब इसके लिए फिर एक और ट्रिक अभी हमने फॉर्मूला बताया है, उसका इस्तेमाल करना है। देखिए, ये क्वेश्चन बुक्स में कई और प्रकार से लगा हो सकता है, लेकिन जो मैं बता रहा हूं इससे सरल तरीका हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि ये n की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। एक और फॉर्मूला होता, हम लोग n के संबंध में जानते हैं, मोल, यानी n इज इक्वल टू स्मॉल w अपॉन स्मॉल w अपॉन n। ये w क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। m क्या है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस। हमें फाइंड आउट क्या करना है? एटॉमिक मास। तो अगर हम यहां एटम्स का प्रयोग कर रहे हैं तो ये मास किसका आएगा? एटम्स का आएगा। अगर हम यहां मॉलिक्यूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये मास किसका आएगा? मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। अगर यहां एटम्स है तो ये मास एटॉमिक मास निकलेगा। अगर ये मॉलिक्यूल्स है तो ये मास किसका निकलेगा? मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। तो बेटा n हमें पता चल गया है, मॉलिक्यूलर मास में फाइंड आउट करना है, तो मॉलिक्यूलर मास m इज इक्वल टू हो जाएगा w अपॉन n। बेटे m क्या है? मॉलिक्यूलर मास कहें या फिर क्या कहें? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास इज इक्वल टू w की वैल्यू दी गई। ये जो ग्राम दिया गया है, इतने ग्राम, इतने अणुओं और इतने परमाणुओं का समूह का जो भार है यानी वेट है वो 0.99 ग्राम है। तो बेटे हम लोग क्या कर देंगे? एटॉमिक मास m इज इक्वल टू हो जाएगा w की वैल्यू दी गई है 99 और नंबर ऑफ मोल आ गए 9/6.023। ये ऊपर चले जाएंगे, m इज इक्वल टू हो जाएगा, ये 11 टाइम कट जाएगा, 6.023 इंटू 11 और 11 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए 11 का मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आता है।
तो भाई 11 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 11 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 66.253 ग्राम। ये बेटे एटॉमिक मास हो जाएगा, चूंकि एटॉमिक मास पूछा गया है। कल को अगर किसी क्वेश्चन में आपको मॉलिक्यूलर मास पूछा जाए तब भी आपको यही करना है। अगर एटम्स के बारे में बात कर रहा है तो एटॉमिक मास निकल के आएगा, मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करने लगेगा तो मॉलिक्यूलर मास निकल के आ जाएगा। कैलकुलेशन यही होगी। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लें। ठीक है, तो ये एटॉमिक मास हो गया। उम्मीद है ये प्रश्न समझ में आया होगा, नहीं तो एक बार और देख लीजिए। इतने एटम्स का जो ग्रुप है उसका जो वेट है वो 99 ग्राम दिया है। कैलकुलेट करना है एटॉमिक मास, तो सबसे पहले हमने n को फाइंड आउट किया। जब हम n को पता कर लेंगे फिर एक फॉर्मूला और हमने जाना है, n = W/m होता है। इसको रख करके हम कैलकुलेशन को सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करता हूं मैं। नाउ अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे डिस्कशन करते हैं। एक क्वेश्चन और लिखा हुआ है कि 1.12 लीटर ऑफ अ गैस बेस 20 ग्राम कैलकुलेट इट्स मोलर मास एट एनटीपी। नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर 1.12 लीटर गैस का भार जो है 20 ग्राम है। इतने लीटर गैस का भार 20 ग्राम है, तो इसका जो मोलर मास है वो फाइंड आउट करना है। ध्यान रखना, हमें मोलर मास फाइंड आउट करना है। तो चलिए मोलर मास कैसे फाइंड आउट करते हैं हम लोग देखते हैं। हमें यह भी दिया गया है, ये भी मोलर वॉल्यूम नहीं है। हमें ध्यान रखना है कौन सा वॉल्यूम है, कौन सा मोलर वॉल्यूम है। ठीक है, ये वेट है, मास नहीं है, मॉलिक्यूलर मास नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। हमें भी दिया गया है, तो एक फॉर्मूला, बहुत सरल सा फॉर्मूला है, वो हम लोग ध्यान रखते हैं कि उस फॉर्मूले में क्या होता है कि देखिए आंसर वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू n इंटू VM। ये क्या होता है? मोलर वॉल्यूम, और ये एनटीपी पर फिक्स होता है। एनटीपी पर किसी भी गैस के 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है वो 22.4 लीटर होता है, फिक्स होता है एनटीपी। ठीक है, तो बेटे गैस वॉल्यूम दिया गया गैस का, मोलर वॉल्यूम हमें पता है, नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट कर लेंगे। तो n = हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन मोलर वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है? 1.12, वो भी लीटर में। मोलर वॉल्यूम कितना है? 22.4 लीटर, ये भी लीटर में है। ध्यान रहे, अगर ये ml में होता, ये वैल्यू जो वॉल्यूम है वो ml में होता, उसकी यूनिट ml होती, तो हम मोलर वॉल्यूम को भी ml में ही ट्रीट करते। लेकिन ऐसा नहीं है, चूंकि लीटर में दिया गया है। और मोलर वॉल्यूम जो होता है, मोलर वॉल्यूम की वैल्यू आप ध्यान रखेंगे, Vm = हमेशा 22.4 लीटर होता है, लेकिन कब? एट एनटीपी। ये भी याद रखेंगे। तो बेटे इसको हम सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ये इसको काट देगी, 1/20 हो जाएगा। ठीक है, ये बेटे n की वैल्यू आ गई।
जब हम n की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, अब हमें निकालना है मोलर मास। मोलर मास निकाला, तो मोलर मास के लिए फिर एक फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल करते हैं, मोल यानी n इज इक्वल टू W अपॉन n। ये क्या है? ये मोलर मास है। ये W क्या है? वेट है, वेट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, या वेट ऑफ सब्सटेंस कहलाए। और ये m क्या है? मॉलिक्यूलर मास हो सकता है, एटॉमिक मास हो सकता है। अगर एटम्स की बात हो रही तो एटॉमिक मास होगा, किसी गैस के मॉलिक्यूल की बात हो रही तो मोलर मास होगा। ये तो मोल है, ठीक है। अब n की वैल्यू हमें पता है, ये फाइंड आउट करना है मोलर मास, तो लिखेंगे मोलर मास m इज इक्वल टू W अपॉन n। W की वैल्यू क्या है? W की वैल्यू दी गई है बेटा, 20 ग्राम है, 20। n की वैल्यू क्या है? 1 अपॉन 20 है। तो मोलर मास हो जाएगा, ये कैंसिल होगा, 20 ऊपर पहुंच जाएगा, 20 इंटू 20 हो जाएगा, 400 ग्राम हो जाएगा। ये मोलर मास हो जाएगा 400 ग्राम। चलिए इसको एक बार और समझ लेते हैं। चलिए, ये जो क्वेश्चन दिया गया है, 1.12 लीटर ऑफ अ गैस वे 20 ग्राम, कैलकुलेट इट्स मोलर या मॉलिक्यूलर मास एट एनटीपी पर। एनटीपी पर इस गैस का मॉलिक्यूलर मास यानी मोलर मास फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम ऑफ गैस, गैस का वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए अभी थोड़ी देर पहले हमने एक फॉर्मूला बताया था, वॉल्यूम V इज इक्वल टू n इंटू वी एम। ये Vm क्या होता है? मोलर वॉल्यूम होता है। मोलर वॉल्यूम की वैल्यू फिक्स होती है एनटीपी पर। तो n की वैल्यू फाइंड आउट कर ले, n इज इक्वल टू हो जाएगा मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम की वैल्यू फिक्स होती है, 22.4 लीटर होता है, 22.4 लीटर होता है। वो वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, ये काट देंगे, तो n की वैल्यू आ जाएगी 1/20। नंबर ऑफ मोल, ये भी फॉर्मूला अभी हमने पीछे पढ़ा हुआ है। नंबर ऑफ मोल n इज इक्वल टू W अपॉन m होता है। ये m क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास होता है, एटॉमिक मास होता है। अगर एटम्स की बात हो रही तो एटॉमिक मास होगा, मॉलिक्यूल की बात हो रही तो मोलर मास होगा। तो ये बेटा वेट W दिया गया है, ये मॉलिक्यूलर मास है और ये नंबर ऑफ मोल है। हमें नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट हो गए, W की वैल्यू दी गई है, ये पता है, ये पता है, ये नहीं पता है, इसको यहां भेज देंगे, इसको यहां भेज देंगे, ट्रांसफर कर देंगे, तो m इज इक्वल टू W अपॉन n हो जाएगा। n की वैल्यू वहां से फाइंड आउट करके यहां रख देंगे, ये 20 ऊपर पहुंच जाएगा और 400 ग्राम हो जाएगा। तो बेटे इस तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई। बड़ी सरल प्रॉब्लम है, देखने में हमें टफ लग सकती है, लेकिन बहुत सिंपलेस्ट प्रॉब्लम है, सबसे सरलतम कैलकुलेशन है न्यूमेरिकल की केमिस्ट्री से। चलिए आगे अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग। चलिए अब एक अगले क्वेश्चन के साथ हम लोग अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4, calculate the number of moles of H2SO4 and number of sulfur atoms in 49 ग्राम of H2SO4। H2SO4 के 49 ग्राम में कितने मोल्स होंगे H2SO4 के और कितने सल्फर एटम्स होंगे, ये फाइंड आउट करना है। तो चलिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ये W दिया गया है, मोल पता करना है। मोल इज इक्वल टू, आंसर डालेंगे, आंसर लिखेंगे मोल n इज इक्वल टू W अपॉन m। W क्या है? वेट ऑफ सब्सटेंस या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम। तो n की वैल्यू आ जाएगी, W की जगह पे क्या रखेंगे? 49। ये m क्या होता है? जैसा कि अभी हमने बताया, अगर बात एटम की हो रही है तो एटॉमिक मास है, अगर बात मॉलिक्यूल की हो रही है तो मॉलिक्यूलर मास है, और बात किसकी हो रही है? मोल की हो रही है, यानी मॉलिक्यूल से। H2SO4 एटम्स तो नहीं होगा, मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है। तो चलिए अणुभार हमें H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट हमें पहले से पता होना चाहिए। H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट, H2SO4 के लिए m की वैल्यू 98 होती है।
ये कैसे फाइंड आउट करते हैं उसका फंडा देखिए, ये है 2 हाइड्रोजन है, देयर आर 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट इन दिस मॉलिक्यूल, सो 1 + 1, एटॉमिक वेट ऑफ 1 हाइड्रोजन इज 1, 1 + 1, एटॉमिक वेट ऑफ सल्फर 32, एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन 16 और 4 ऑक्सीजन एटम आर प्रेजेंट इन दिस मॉलिक्यूल, सो मल्टीप्लाई बाई 4, तो टोटल हो जाएगा 16 4 जा 64, 32, टोटल 98 हो जाएगा। दिस इज द मॉलिक्यूलर वेट, वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 98, ठीक है। तो यहां 98 रख देंगे, ये मॉलिक्यूलर वेट है, ये मॉलिक्यूलर मास है, ये डिवाइड हो जाएगा 1/2 आ जाएगा, n की वैल्यू आ जाएगी 1/2, ये n की वैल्यू आ गई। तो पहला तो क्वेश्चन यही था, नंबर ऑफ मोल्स क्या है, नंबर ऑफ मोल्स तो ये हो गए। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछता तो हम लोगों को थोड़ा और चेंज करना था, अणुओं की संख्या फाइंड आउट कर देते, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो स्मॉल n इंटू कैपिटल N भी कर देते, लेकिन शायद उसने केवल नंबर ऑफ मोल्स पूछे और नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लिए, इतना ही काफी है। चलिए इसके बाद अब हमें देखना है कि H2SO4 में कितने सल्फर एटम है। देयर आर 1 सल्फर एटम प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4। तो हमें यह भी फाइंड आउट करना टोटल H2SO4 मॉलिक्यूल्स कितने हैं। नंबर ऑफ H2SO4 molecules are small n into capital N. This is the capital N and this is the Avogadro number 6.023 into 10 raised to power 23। ये वैल्यू स्मॉल n की वैल्यू हमें पता है 1/2 into 6.023 into 10 raised to power 23। ये नंबर ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल्स है। नंबर ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल्स इतना हो गया, ठीक है। अब हम लोगों को इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो कैलकुलेट करेंगे तो इसको कैलकुलेट कर देते हैं, तो कैलकुलेट करने पर आ जाएगा। तो भाई इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद ये आ जाएगा 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 3.0115 into 10 raised to power 23 H2SO4 मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। तो हमारे पास जो H2SO4 49 ग्राम है उसमें H2SO4 मॉलिक्यूल्स कितने अवेलेबल हैं, इतने। अब हमको इसमें देखना है कि सल्फर एटम कितना है। हम देख रहे हैं कि देयर आर 1 सल्फर एटम there are 1 sulfur atom present in 1 H2SO4 मॉलिक्यूल। एक H2SO4 मॉलिक्यूल में एक सल्फर एटम है। तो अगर एक सल्फर एटम एक H2SO4 में एक सल्फर एटम है, 1 H2SO4 1 सल्फर एटम। तो अपने पास H2SO4 मॉलिक्यूल कितने हैं, देयर आर 3.0115 into 10 raised to power 23। H2SO4 में सल्फर एटम कितने होंगे, 3.0115 into 10 raised to power 23 सल्फर एटम्स। Now we can say
number of moles present in 49 gram of H2SO4 is 1/2 means 0.5 moles. ठीक है. And the number of H2SO4 molecules present in 49 gram of H2SO4 is 3.0115 into 10⁻23. कहने का अर्थ यह है कि 49 ग्राम H2SO4 में H2SO4 के मोल कितने हैं? इतने हैं. सल्फ्यूरिक एसिड के मोल इतने हैं. सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स इतने हैं. और एक सल्फ्यूरिक एसिड, एक H2SO4 में एक सल्फर एटम होता है. एक सल्फर एटम होता है. तो इतने सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल में इतने ही सल्फर एटम होंगे, क्योंकि एक H2SO4 में एक सल्फर होता है, तो इतने H2SO4 में इतने ही सल्फर एटम होंगे. तो ये आंसर हो जाएगा टोटल सल्फर एटम इज 3.0115 इंटू 10⁻23. ये उसका आंसर हो जाएगा. इसको देख लें, समझ लें. बहुत सरल सा सवाल है. अभी हमने कुछ आपके साथ डिस्कस किए, बड़े सिंपल हैं. इनको लगाएं, और यदि कोई प्रॉब्लम हो तो अगले वीडियो लेक्चर में फिर हम कुछ क्वेश्चंस आपको इसी प्रकार से सेंड करेंगे. उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा. अगले वीडियो लेक्चर में फिर हम इसी टाइप के कुछ प्रश्न आपके सामने रखेंगे. धन्यवाद.